मीका नबी ने हम सब के लिए परमेश्वर की इच्छा बता दी कि हमें उनकी अधीनगी में प्यार में चलना है ताकि हम आशीषित रहें। फिर हम जो उनकी हमारे लिए प्लान है उसके अनुसार चलते हुए उस जीत के स्थान पर अवश्य पहुंच सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। फिर हम उनके साथ उनकी इच्छा पूरी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनके प्यार में करते हुए हर पल आनंद से भरे रहते हैं। परमेश्वर के साथ चलने का सही मतलब और तरीका क्या है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने ये यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जिस प्रकार उन्हें पिता परमेश्वर ने भेजा था उसी तरह उन्होंने भी हमें भेजा है। इसके अनुसार फिर हमारा चलन किस प्रकार का होना चाहिए? पतरस रसूल और यूहन्ना पेंटकोस्ट के दिन के बाद में परमेश्वर के भवन में प्रचार करते हैं और उन्हें जो भवन के गार्ड हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं। वो प्रचार करते हैं परमेश्वर के प्यार के संदेश को, गॉस्पल को। और जब अगले दिन उन्हें हाई प्रीस्ट, उनके हाई प्रीस्ट के फैमिली मेंबर्स, यहूदी जो लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, स्क्राइब्स हैं, उनके सामने लाया जाता है, तो वो देखते हैं कि इन्होंने जो मुक्ति का रास्ता प्रभु यीशु के द्वारा और किसी और के द्वारा नहीं है उसका प्रचार करते हैं। तो वो अचंभित होते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में फिर वो यहूदी लीडर्स जो हैं वो सरप्राइज होते हैं उनकी इस बोल्डनेस पर। और वो एक यूहन्ना यहाँ लिखा है 13वीं आयत में, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। अनपढ़ और साधारण वो मानते हैं जिन्हें किसी रब्बी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, अपोस्टल ने कोई ट्रेनिंग नहीं पाई थी। और आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, दे वॉक्ड विद जीसस। यूहन्ना 17 के 17वीं 18वीं आयत में प्रभु यीशु ने जो उनकी प्रार्थना थी उसमें उन्होंने कह दिया कि हे पिता, जैसे आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है इसी प्रकार मैंने भी इन्हें दुनिया में भेज दिया है। उससे पहले उन्होंने चेलों के पवित्र करने के बारे में कहा। उन्होंने कहा इन्हें सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। योर वर्ड इज ट्रूथ। जो पवित्र करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा है और कोई तरीका नहीं है। जितना हम पढ़ते हैं उस पर मनन करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीने लग जाते हैं, उतना हम जो हमें काम दिया गया उसके लिए हम सुटेबल बनते जाते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में किस प्रकार भेजा? उनका भेजना था, जैसे हमने अभी यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ा था, उनका था जो उनके बारे में अनगिनत भविष्यवाणी की गई उनको पूरा करना। यशायाह नबी 11 की वो पहली 2 आयत में हमने देखा था, यशी के फैमिली से हैं, वो राजा दाऊद का पिता है यशी, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बुद्धि का आत्मा, न्याय का आत्मा, समझ का आत्मा, वो उससे भरे हुए हैं। परमेश्वर का भय उनमें है। प्रभु यीशु आत्मा से जन्मे हैं। लूका 1 अध्याय और उसकी 35 आयत में हम देखते हैं कि गैब्रियल ने आके मरियम को संदेश दिया। उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जन्म लेते हैं, उसके द्वारा उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म का समय, स्थान बेथलेहम, किस परिवार में जन्म लेना, वो सब कुछ परमेश्वर द्वारा निर्धारित है। उनका मिशन भी उनके द्वारा निर्धारित है। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 3-4 आयत में हम देखते हैं,
यहाँ लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु यीशु जब रोशनी आती है, जब कहा रोशनी हो जाए, तो धरती का अंधेरा और जो वॉइड स्टेट है, खालीपन है, वो भर जाता है उनकी महिमा की रोशनी के द्वारा। और फिर धरती के ऊपर जीवन होने लग जाता है, जीवन उत्पन्न होने का रास्ता खुल जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15वीं आयत में जो भविष्यवाणी की गई, जो गिरावट में इंसानियत थी उसके छुटकारे के बारे में, वो भी और शैतान को हराने के बारे में, वो प्रभु यीशु ने अपने बारे में वो भविष्यवाणी की है, क्योंकि वो फिर आते हैं इंसान बनकर, मसीहा बनकर। मिस्र से उनका वापस आना, जब हेरोड की मृत्यु हो जाती, क्योंकि हेरोड सब बच्चों को मार रहा था, और उनका नाजरत में चले जाना, वो भी परमेश्वर की प्लान के अनुसार था। वो एक नॉर्मल परिवार में आते हैं ताकि जो हाई एंड माइटी, जो ऊंचे लोग हैं, वो किसी तरह में अहंकार ना कर सके कि हमारा है ये। उन्हें एक आम जगह पर बढ़ते हैं। यूहन्ना 1:46 के अनुसार नाजरत, जहां से ये कहा जाता है यहां से कोई अच्छा भी आ सकता है, ऐसी जगह पर उनका पालन पोषण होता है। परमेश्वर के पुत्र होते हुए वो पूरे बुद्धि, ज्ञान, समझ और प्रकाशन से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें उनके माता पिता ने एक धार्मिक जो एटमॉस्फेयर था उसमें, उन्होंने पवित्रता के एटमॉस्फेयर में उन्हें बड़ा किया। वचन पढ़ना, वचन पर मनन करना बचपन से ही उन्हें सिखाया गया। लूका 2:44 से 52 आयत तक, लूका 2:44 से 52 आयत तक हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में जाते हैं फीस्ट के लिए, लेकिन 12 साल की उम्र में सब चले जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। माता पिता सोचते हैं कि माँ सोती पिता के साथ होगा, पिता सोते माँ के साथ होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप चलते हैं। फिर वो अगले दिन ढूंढने आते हैं उन्हें। तीसरे दिन उन्हें वो मंदिर में पाते हैं, परमेश्वर के भवन में, और वहां देखते हैं जो उनकी सुन रहे थे और वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 12 साल की उम्र है। और फिर जब उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों रह गए, तो उन्होंने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने माता पिता के भवन में होना, मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? पिता के काम में उन्हें जरूरी है। तो जब माता पिता लेके जाते हैं, उनके साथ वो चले जाते हैं, तो आगे लिखा है तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु फिर माता पिता की अधीनगी में आ जाते हैं, जो निर्गमन 20 की 12 आयत है। हालांकि लगता है कि उन्होंने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी वापस जाने के बारे में, लेकिन वो पिता के घर में हैं। माता पिता की आदर की जो कमांडमेंट थी, अपने माता पिता का आदर करो, निर्गमन 20 की 12 में लिखा है, ताकि तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपनी माता और अपनी माता पिता का आदर करना कमांडमेंट है। उन्होंने पिता की कमांडमेंट है जो काम, उसको आदर कर रहे हैं। वो जब नाजरत में आते हैं तो माता की भी बातों का आदर करते हैं। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 19 की 26-27 में सलीब पर हैं, उन्हें अपनी माता का फिक्र है और अपनी माता को वो यूहन्ना रसूल के सपुर्द कर देते हैं। वो उसे कहते हैं ये तुम्हारी माता है, और वो उनकी देखभाल होती है। ये माना जाता है कि यूसुफ की मृत्यु हो जाती है जबकि प्रभु यीशु अभी कम उम्र में ही थे। क्योंकि वो बड़े पुत्र हैं तो उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ जाती है, और वो 30 साल की उम्र तक, गिनती 4 की 47 के अनुसार 30 साल की उम्र मिनिस्ट्री के लिए, प्रीस्टली मिनिस्ट्री के लिए जरूरी थी। 30 साल तक वो वहां पर रहते हैं, जब तक उनके भाई बड़े नहीं हो जाते, वो अपनी जिम्मेवारियां नहीं संभालते, और फिर वो मिनिस्ट्री में आते हैं।
यूहन्ना 2 की 4-5वीं आयत में काना है जहाँ शादी में हो जाती है, वहाँ वाइन खत्म हो जाती है। उनकी माता बोलती है वाइन खत्म हो गई है, तो वो उन्हें कहते हैं वोमन व्हाट डज दिस कंसर्न, मेरे लिए इसका क्या काम है। वोमन कहते हैं लगता है कि उनका अनादर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते को दोबारा डिफाइन कर रहे हैं। अब उनका रिश्ता माँ और बेटे वाला नहीं है, अब उनका रिश्ता मुक्तिदाता और एक औरत जैसे मुक्ति की जरूरत है, वो रिश्ता बन गया है। तो वो कहते हैं उस रिश्ते के अनुसार अभी आओ। मरियम ने वो माना उसको और नौकरों को कहती जो ये कहते हैं वही करो, और आगे पानी से वाइन बन जाती है। उन्हें पिता परमेश्वर ने भेजा पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में, लेकिन जो बल था पवित्र आत्मा का पूरी तौर पर उनके ऊपर बपतिस्मे के बाद में उतरा। मत्ती 10:16 में जब वो चेलों को भेजते हैं तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों की न्यायी भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, लेकिन तुम सांपों की तरह चतुर और डव की तरह कबूतर की तरह नम्र रहो, हार्मलेस रहो। हमें ये नहीं कि हमें डर में जाना क्योंकि हम कमजोर हैं, नहीं, हमें जाना है क्योंकि जो हमारे सामने जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, अंधेरे की ताकतें हैं, उनका सामना करने के लिए हमें जाना है। और जो क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धिमान बनो, ये परमेश्वर की एबिलिटी हमारे अंदर काम करने के बारे में है, उनका बल हमारे अंदर काम करता है, तो क्योंकि हम अपने आप में तो बुद्धिमान भी नहीं हो सकते। लूका 10:19 में फिर उन्होंने ही हमें ये आशीष दी कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलने का और अंधेरे की सब ताकतों के ऊपर अधिकार देता हूं, और कोई भी चीज किसी भी तरह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये हमारे लिए है कि फियरलेस हो जाओ, डर से मुक्त, करेजियस और पूरे विश्वास में बढ़ना, ताकि क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर, जिन्होंने हमें भेजा है उनका हाथ है। किसी भी प्रार्थना के जो हम करते हैं या किसी से करवाते हैं, उसके जो 15 मिनट का समय है वो हमें हमारा निर्धारित कर देता है कि हमें उत्तर मिलना है कि नहीं मिलना है। प्रार्थना के अभी खत्म होने के बाद लोग आमीन भी नहीं बोलते हैं, फिर साथ ही बोलने लग जाते हैं कहीं ये कनेक्शन ना कट जाए। करिए इसको याद रखना अपनी प्रार्थनाओं में। अगर अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो आगे भी नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है, बहुत सोचने लग जाते हैं और किसको ढूंढे हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाएं विश्वास भरी नहीं है, फिर उत्तर नहीं मिलेगा। उन्होंने खुद, प्रभु यीशु ने सांप शैतान के सर को कुचल दिया, और फिर उन्होंने हमें ऑथराइज कर दिया, हमें बल दे दिया, हम उसको करने के लायक बने रहें, दुष्ट आत्माओं पर जय में चलने वाले बने। हालांकि उनकी एड़ी को शैतान ने डस लिया, उन्हें वो सब दुख सहने पड़े सलीब के ऊपर, सलीब से पहले भी, लेकिन उन्होंने ये यकीन कर दिया कि हमें किसी तरह का कोई हानि ना पहुंचा सके कोई दुष्ट आत्मा, और उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है हमारे खिलाफ, क्योंकि उनके पास धरती पर, स्वर्ग में और धरती के नीचे हर चीज पर अधिकार है। स्वर्ग में बैठे हुए पिता के दाहिनी तरफ। यहोशू 1:5 आयत में परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तुम्हारे खिलाफ सारी उम्र कोई खड़ा नहीं हो सकता है। उसने विश्वास किया, अब पूरी तरह विश्वास में चला। यहोशू 2 से 7 आयत में, आई में छोटा सा गांव था, उसके ऊपर जब इजरायली हमला करके गए तो उन्होंने उनको भगा दिया, डर के भागा इजरायली लोग, और यहोशू परमेश्वर के सामने रोया। उसको यकीन नहीं हुआ ऐसे कैसे हो सकता है ये, लेकिन फिर उसे पता चला अचान ने एक बेबीलोनियन बड़ी सुंदर ड्रेस, 100 शेकल चांदी और 50 शेकल सोना छुपा के रख लिया था। उसने पाप कर दिया था जबकि उसे ये अधिकार नहीं था, जिसके कारण वो हारे थे। परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। जब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है प्रार्थना का, तो क्या हम अचंभित होते हैं उत्तर क्यों नहीं आया? क्या हम सोचने लग जाते हैं कि इसका कारण क्या है, अपने आप को दीन करके उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर पवित्र हैं, उनके साथ हमारा जो चलन है वो पाप में नहीं हो सकता है। पाप में तो हम फिर शैतान का पार्टनर बन जाते हैं और हम स्विचिंग भी नहीं कर सकते। चलो आज इधर चलते हैं, कल को पाप के रास्ते पर चलेंगे, फिर माफी मांग लेंगे, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार हम परमेश्वर का टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। हमें उस पवित्र परमेश्वर के साथ चलने के लिए उनके जैसा बनते हुए चलना है, तभी हम उनके साथ सही तरीके से चल सकते हैं।
प्रभु यीशु के इस धरती पर चलन से हम क्या सीख सकते हैं, ताकि अब जब परमेश्वर के रूप में स्वर्ग में हैं तो हमारे उनके साथ वॉक बिल्कुल सही हो, जैसे उनकी पिता परमेश्वर के साथ थी और है। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय 25 आयत के अनुसार प्रभु यीशु का दोबारा जी उठना मृत्यु पर जय पाकर उनके दोबारा मरने के लिए नहीं था, वो सदा के लिए जीवित हैं, क्योंकि जीवन ही उन्हीं में है। और वो जीवित हैं हमारे लिए परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने हमारे एडवोकेट बनकर, ताकि जो शैतान के झूठ हमारे खिलाफ बोले जाते हैं उनको वो काउंटर कर सके। मार्को 6वां अध्याय 47-48 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने 5000 आदमी और उनके परिवारों को खाना खिलाया, 5 रोटी थी, और फिर वो अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चले गए और उन्होंने चेलों को बेथसेदा जाने के लिए किश्ती में दूसरी तरफ जाने के लिए भेज दिया। अब वो प्रार्थना करते हुए उन्होंने देखा, प्रभु यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। उन्होंने प्रार्थना के दौरान ही उनको देखा, और फिर जब चौथा पहर था, 4th वॉच, जो कि 3 और 6 के बीच का समय होता है, चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आए। प्रभु यीशु उनके पास चल के आ जाते हैं और किसी भी समय उन्होंने अपनी आंखें चेलों से नहीं हटाई। लूका 15:3 के 7वीं आयत तक हम देखते हैं, जो भेड़ गुम हो जाती है, भटक जाती है, उसे ढूंढने आते हैं और ढूंढ लेने के बाद उसे अपने कंधों पर उठाकर आनंदित होते हुए गीत गाते हुए जाते हैं, उसे डांटते नहीं हैं। और उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदमी और औरत को उन्होंने आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो जो ये आशीष है, ब्लेस होने के लिए पहला तो यह है कि परमेश्वर को सुनना हमें जरूरी है, सुनने के लिए उनके नजदीक भी होना हमें जरूरी है, और उनके साथ रिश्ता भी होना चाहिए ताकि हम उनको सुन सकें। ये पहला असेंशियल है हमारे जीवन का, परमेश्वर के नजदीकी। दूसरा, फलने फूलने और बढ़ने के लिए हमें एक परिवार भी बनाना जरूरी है, और उस परिवार को फिर अच्छे तरीके से संभालना, उनकी तरफ केयर अटेंशन देना भी जरूरी है। तीसरा है धरती पर छा जाना और उसे अपने वश में करने के लिए एक कम्युनिटी की जरूरत है, एक ग्रुप की जरूरत है। तो हमें कम्युनिटी का हिस्सा बनना, उनके साथ बल पाना, उन्हें बल देना, एक दूसरे की सहायता करते हुए फिर हम उसको अपने वश में कर सकते हैं और फिर हम जय में आते हैं। ये सब कुछ हम परमेश्वर की उस आशीष के अनुसार करते हैं, और ये सब जो स्टेप है एक सीक्वेंस में है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इसको हम उल्ट फिल्ट नहीं कर सकते। प्रभु यीशु परमेश्वर हैं और पूरी तरह से इंसान भी हैं, और उन्होंने भी 12 चेलों का एक ग्रुप बनाया, जिन्हें उन्होंने कह दिया तुम मेरे मित्र हो, एक परिवार का हिस्सा बना लिया उन्हें, और फिर उन्होंने उन्हें बल दे दिया ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। यूहन्ना 6वां अध्याय उसकी 14-15वीं आयत में प्रभु यीशु ने जितने लोग थे उन सबके ऊपर दया की और उन सबको भरपूरी में खाना खिलाया, और फिर लोगों ने ये पहचान लिया कि ये वो नबी है जिसके जो धरती पर आना है, जिसके बारे में मूसा ने कहा था व्यवस्था विवरण 18-15 में। और फिर लोग चाहते हैं कि वो राज्य स्थापित करें अपना, रोमियों को हराकर उनकी हर जरूरत को पूरा करें और उन्हें पूरी तरह से छुटकारा दें। लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये जांच लिया कि वो जबरदस्ती आकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं और उन्हें राजा बनाना चाहते हैं, तो वो अकेले पहाड़ी पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। वो दयालु हैं, हमें तैयार करते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे परमानेंट सप्लायर नहीं बनते हैं ताकि हम लेजी होके कहीं पड़े रहें, वो नहीं चाहते हैं। वो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, एक ईगल की तरह हमें पहुंचाते हैं। एक जो माता ईगल है अपने बच्चे को तैयार करने के लिए अपने पंखों पर उसे बिठाकर ऊंचाई पर ले जाती, फिर नीचे से निकल जाती है। अब वो फड़फड़ाकर उड़ता है, वो उसके साथ है। वो जो ही वो नीचे जाता है फिर उसे उठाकर लेके जाती है, बार बार उसे ले जाती है जब तक कि वो बच्चा सक्षम ना हो जाए।
परमेश्वर भी इसी प्रकार हमें हर परिस्थिति में सहायता देते रहते हैं जब तक कि हम उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं हो जाते। और इस प्रकार फिर हमें वो ट्रेन करते हैं, हमें पूरी तरह से बल से भर देते हैं ताकि हम वो सब कर सकें। मत्ती 27 की 42 आयत में यहूदी जो एल्डर्स थे, स्क्राइब जो लेखाकार थे, महायाजक, सब प्रभु यीशु को सलीब के ऊपर उनका मखौल उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये लोगों को बचाने के लिए आया, अपने आप को बचा ले, और सलीब से उतर आए। उन्होंने ये नहीं जाना कि तो प्रभु यीशु तो आए ही इसी पर्पस के लिए थे, सलीब पर तो उन्हें चढ़ना तो उनका मकसद ही वही था। लूका 23 की 34 में प्रभु यीशु सलीब पर बहुत दुख में है, शारीरिक दुख है, मन में दुख है। उन लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, अनफेयर ट्रीटमेंट है उनके साथ हो रही है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर देते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने वो सब कुछ किया, उनके लिए वो प्रार्थना कर देते हैं। वो हमें सिर्फ इस दुनिया में छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें भेजते हैं ताकि पिता की इच्छा हम पूरी कर सकें और उस मकसद को पूरा कर सकें, उनके एजेंट बनकर। मार्को 10 की 45 में अपना मिशन उन्होंने बताते हुए, मसीहा का मिशन उन्होंने कहा कि इंसान का, सन ऑफ मैन, यहाँ पर सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए और दूसरों के लिए अपने शरीर को कुर्बानी देने के लिए। जब हमें दुनिया में भेजा जाता है, फिर वो हमारे साथ होने का वायदा करते हैं। फिर जब हम उनके रास्तों पर चलने लग जाते हैं, हमें वही करने की जरूरत हो जाती है जो वो करते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ रहने के लिए आए, हमारे साथ एक होने के लिए आए, हमारा किंजमैन रिडीमर बनकर हमारे ऊपर परमेश्वर को जाहिर करने के लिए आए और हमें उनकी तरफ मोड़ने के लिए आए, उनके रास्ते हमें सिखाने के लिए और हमारे लिए सच्चाई के लिए दुख उठाने के लिए आए। और जब हम ये जो उनकी कॉलिंग उसको मान लेते हैं, तब फिर उनके साथ चलने लग जाते हैं। और यही वो चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना, उनके उसी रास्ते पर चलना है, उसी दिशा में चलना है, उसी पर्पस के लिए चलना है, ताकि वो राइट डेस्टिनेशन जो है इटर्नल उनके साथ हजूरी में रहने का, उस पर हम पहुंच सके, उनके साथ चल सके। परमेश्वर के साथ चलना, कॉन्टिन्यूस उनके साथ बात करना भी है, उनकी सुनना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना, उनके आनंद में चलना, और फिर जो हमारी इस दुनिया की तकलीफ है उनके सामने जाहिर करना, उनके सामने छोड़ देना। उनके साथ चलना कोई दुख या संताप की बात नहीं, रोते हुए चलने वाली नहीं है, एक जय वाली चाल है। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 14-15 आयत में राजा दाऊद यरूशलेम में जो कॉवेनेंट, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट है, जो संदूक है वाचा का, उसे लेकर आता है। उसने लिनन एफोर्ड वो पहना हुआ है, उसने दाऊद सनी का एफोर्ड कमर में कसे हुए, यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। और वो आते कैसे हैं, जय जयकार करते और नरसिंगा फूकते हुए आते हैं, आनंद मनाते हुए परमेश्वर के साथ चल रहा है। राजा दाऊद अपने राजापन की किसी स्टेटस को अब इस परमेश्वर के साथ चलने में कुछ नहीं समझता है, नाचता है, वो खुशी मनाता है। क्या हम भी इसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलने के लिए खुश होना चाहते हैं? उनका प्यार है, वो प्यार है, हमें प्यार से भरना चाहते हैं। उनके जो स्वर्गीय प्यार है हमारे जीवन में जो काम करता है, हम उनमें आनंदित होकर जाहिर करते हैं दूसरों के ऊपर, और उनके अधीनगी में आकर फिर हम उनकी उस पवित्र महिमा से पूरी तरह ढके जाते हैं, और फिर हम उनके साथ चलते हुए लोग देखने लग जाते हैं, हाँ परमेश्वर इसके साथ है। जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर थे और सब लोग जानने लगे इसके साथ है, उसी प्रकार पर हमारे जीवन में भी वो दिखाई देने लग जाता है। आज जब चारों ओर अंधकार का राज्य जोर पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में हमारा परमेश्वर के साथ चलना कैसे होना चाहिए? अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमारे ऊपर पहले से ही जाहिर कर दिया कि हमसे वो क्या चाहते हैं। वो एक ग्रेट आई एम है, वो कहते मैं हूँ, ये मेरा नाम है, जिनके सामने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ खुला है, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। वचन सच्चा है, हर परिस्थिति के लिए अच्छा है, चाहे अच्छी परिस्थिति चाहे बुरी परिस्थिति, सब में सच्चा है।
मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वीं आयत में यहाँ लिखा है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। टू वॉक विद गॉड इन ह्यूमिलिटी, दैट्स व्हाट ही वांट्स, हम्बली वॉक विद योर गॉड। परमेश्वर के पुत्र ने ऐसी तरह ही लोगों को चाहा है जो नम्रता में, दया से भरे हुए उनके साथ उनके काम में हिस्सा डालने के लिए उनके साथ चले। उनका काम क्या है? शैतान के गढ़ तोड़ना, उसके कामों को नष्ट करना। लूका 10 की 20 आयत में 70 चेलों को जब प्रभु यीशु ने भेजा था, जब वो वापस आते हैं आनंदित होते हैं कि प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन हो जाती हैं आपके नाम पर। प्रभु यीशु ने उन्हें कह दिया, आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। परमेश्वर जो उनकी तरफ चलते हैं, उनके साथ चलते हैं, वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मन में झांकें, उनके मन में वो प्यार, दया, अनुग्रह, वो सब देखें। वो पवित्र हैं और न्यायी हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार से भरे हुए हैं, और ऐसे ही वो हमसे चाहते हैं। और फिर हम उनको जानने लगते हैं, उनके वचन को जानने लगते हैं, उनकी इच्छा को समझने लग जाते हैं, उनके रास्तों को समझते हैं, और फिर हम आनंद होकर उनकी आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, किसी कंपल्शन से नहीं। फिर कोरा के पुत्रों की तरह हम भी भजन 84 उसकी 10-11वीं आयत में जो लिखा उसके अनुसार कहने लग जाते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों को के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो डीग इडमाइट है, जो कि राजा साउल के साथ है। राजा दाऊद, जब दाऊद अभी राजा नहीं है, जब वो साउल के साथ था, वो भागता है क्योंकि साउल उसे मारना चाहता है। नौब के जो प्रीस्ट हैं वो उसे खाना देते हैं, डीग उसकी रिपोर्ट कर देता है। सॉल अबनेर और अमासा जो उसके लेफ्टिनेंट हैं उन्हें मारने के लिए आज्ञा देता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। पहला शमूएल उसका 22 अध्याय उसकी 18-19 आयत में हम देखते हैं, जो डीग है उसने याजकों को मारा और उस दिन सनी वाले एफोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया, और उसके बाद में उसने याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। उन्हें सबको मार दिया। ऐसी उसने दुष्टता का कार्य किया, और क्योंकि वो सॉल से फेवर चाहता था। हम भी इसी प्रकार बहुत बार जो वर्ल्डली अथॉरिटी हैं उनके दुष्टता के कार्यों में हिस्सा लेने लग जाते हैं। लेकिन वही लोग आशीषित हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो कि आशीषित को जो फिर वचन में लिखा गया है। भजन संहिता 1 अध्याय 1-2 आयत में हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान रहता है। जो आशीषित है, जो ऐसे दुष्ट लोगों के साथ चलता नहीं, परमेश्वर के साथ चलता है, जो मखौल उड़ाने वालों के साथ नहीं बैठता है, दुष्टता की ताकतों के साथ नहीं चलता है, तौबा करके परमेश्वर के साथ चलता है, फिर वो परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए उनके साथ उनकी अधीनगी में हो जाता है। चॉइस हमारी है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। परमेश्वर के साथ चलकर रोशनी में अनंत काल का जीवन पाना है, या जो बॉटमलेस पिट है, नरक का जो खड्डा है, उसमें हमने अपना जीवन बिताना है। ये हमें डिसाइड करना है। हमारे ऊपर ही ये निर्भर करता है। जो आज हम फैसला लेंगे, हमारा अनंत काल का जीवन उस पर निर्भर होगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर तरह से आशीषित किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिए हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम बुद्धि और ज्ञान में उनके बल से भरे हुए आपकी रहमतों में चलते जाएं, ताकि प्यारे प्रभु फिर हमारे अंदर
वो एक आज्ञाकारिता का जज्बा बने, आनंद का जज्बा बने आपके साथ चलने का, और आपको महिमा देते हुए फिर हम राजा दाऊद की तरह नाचते हुए, आनंदित होते हुए आपके पीछे पीछे चलते जाएं, आपकी महिमा के गीत गाते हुए चलते जाएं। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के साथ चलने वालों के राह सीधे अपने आप ही हो जाते हैं और बंद किवाड़ खुल जाते हैं। परमेश्वर का साथ पहाड़ हिला देता है, क्योंकि फिर उनका बल हमारे साथ काम करता है। जैसे भजनकार ने अपनी रूह को परमेश्वर के लिए प्यासा कहा है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे लिए उतना ही प्यासे हैं। उनके साथ चलें और उनकी तरह बदलते जाएं, क्योंकि इसीलिए हमने जन्म लिया है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.